हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व्ड पेपर सेट 5 2023 347 CE। ठीक है, इसके बेटा हम सभी क्वेश्चन सॉल्व लगा चुके हैं। 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब हम सीधे सीधे 7वें क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो पिछला लेक्चर आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ मिल जाएगा आप लोगों के लिए। तो 7वें क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। 7वें का जो का है वो है ये वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, केवल समीकरण देनी है। पिक्रिक अम्ल को कैसे प्राप्त करेंगे, डाइक्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पिक्रिक अम्ल को हम कैसे प्राप्त करेंगे बेटा। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया HNO3 और H2SO4 से कराते हैं, पिक्रिक एसिड इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। दूसरा, डाइक्लोरोबेंजीन हम कैसे प्राप्त करेंगे, जब क्लोरोबेंजीन की जगह क्लोरीन से करा देते हैं तो हमें डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त भी हो जाता है। अगला है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे बेटा। तो हम जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सान सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अथवा वाला, इसका अथवा क्वेश्चन कौन सा दे रखा है। तो अथवा वाले क्वेश्चन में दे रखा है हेलो अल्केन से न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। हमारे 5 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हेलो अल्केनों की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं निम्न प्रकार होती हैं। पहले अभिक्रिया जो है हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो RX है सिक्रिया NaOH से कराते हैं तो हमारे लिए ये OH ग्रुप होता है, ये प्रतिस्थापित करता है X के लिए, ये चीज में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या, अगला हम पॉइंट देखेंगे हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में जो OH होता है, OR होता है, आक्रमणकारी द्रव्यस्नेही समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन होगी हमारी। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया होगी। देखो ये सारी अभिक्रियाएं आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं खा वाला। निम्नलिखित से बेंजोइक अम्ल आप कैसे प्राप्त करोगे। टॉलुइन बेंजामाइड और एथिल बेंजोइट कैसे प्राप्त करेंगे हम। दो अंक के हैं, लास्ट वाला 1 अंक का है। तो रेडियो टॉलुइन कैसे प्राप्त करेंगे, जब हम बेंजीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा देंगे तो हमारे लिए ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये सारी रिएक्शन लिखी हुई हैं। इसका रिएक्शन इस प्रकार है, ये वाला एथिल बेंजोइड वाला, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। एल्डोन संघनन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है बेटा, तो सुनेंगे जब अल्फा युक्त हाइड्रो पर थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा इस क्वेश्चन के लिए अच्छे से। देखो बेटा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है CH3 और यहाँ लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, तो देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा H, ये H लिखा हुआ है H। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बेटा, देखो ये है ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसके साथ में जो भी कार्बन जुड़ा होता है वो कहलाता है अल्फा कार्बन। देखो ये है अल्फा कार्बन और इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है, तो ये है क्या, एल्डिहाइड है बेटा। ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो जैसे एल्डिहाइड में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन को या अल्फा कार्बन को, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए, अल्फा कार्बन जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, तो सुनो, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, ऐसा नहीं हो तो कीटोन। ठीक है, ये फिर अल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में अभिक्रिया करके क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए समझाया भी है हमने, देखो कैसे इसको करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है CH3, क्या लिखा है CH3, फिर C डबल बॉन्ड O और हम लिखेंगे H। ये क्या हो गया, हमारा एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, चलो हम एक और लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसकी अभिक्रिया इसी से करानी है। तो अगला हम देख लेते हैं। देखो हमने लिखा है यहाँ पर CH2H, CH3 तो हो गया, ये कुछ अलग हो गया, वही तो हो गया CH3, फिर हम क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे H। तो यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, क्या हो गया बेटा, अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी ये वाला अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब ध्यान समझेंगे, इस पे बेटा नेगेटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा आंसर रूप से। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कैसा होगा, प्लस चार्ज वाला हाइड्रोजन होगा और ये आंसर रूप से कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा बेटा ये वाला। तो हाइड्रोजन कहाँ अटैच्ड होगा, हाइड्रोजन होगा यहाँ पे अटैच्ड होगा माइनस वाली चीज पर। ठीक है, ये पूरी चीज जो बची है, पूरी चीज ये पूरी चीज बची है, ये पूरी चीज ये कहाँ अटैच्ड होगी, ये होगी यहाँ पर अटैच्ड होगी। ठीक है,
तो इस प्रकार से इसमें होता है। तो ये साफ साफ लिखा हुआ ये है बेटा, देखो ये चीज़ जो है यहाँ अटैच होती है और ये वाली चीज़ यहाँ अटैच होती है, तो ये वाला बन के आ जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब आप कहेंगे सर इसको बीटा हाइड्रोक्सी को कह रहे हैं, क्योंकि देखो ग्रुप है लगा हुआ ये हो गया अल्फा, क्या हो गया बेटा अल्फा, ये हो गया बीटा, बीटा से ये चीज़ जुड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे जुड़ी हुई है देखो, ठीक है, जो होगा बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी हो गया। लेकिन हाँ एक मिनट, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा, लिखा हुआ है में बीटा हाइड्रोक्सी में यहाँ पे OH लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे OH लगेगा, लिखने को लग गया है, तो बीटा नंबर पे OH लगा हुआ है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इस प्रकार ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हम देखते हैं, दूसरे तरीके से हम कीटोन वाले से भी कर सकते हैं। देखो बेटा ये कीटोन हो गया, क्या हो गया कीटोन हो गया, यहाँ पे अल्फा कार्बन हो गया, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ होगी फिर से, देखो ये आंशिक रूप से प्लस, ये आंशिक रूप से माइनस, तो ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा, ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये वाला हमारा इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, देखो जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, ये देखो फंक्शन ग्रुप हमारा तो ये हो गया अल्फा और बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी हो गया, तो क्या बोलेंगे इसको बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है बेटा। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स को कहेंगे, ये भी एल्डोल संघनन है। हम पहले वाली रिएक्शन देख सकते हैं, ये वाली हमारी ठीक है, ये नहीं देखना हो तो अथवा करके आप ये वाली भी देख सकते हो, ये वाली भी हमारी क्या है यहाँ पे ये एल्डोल संघनन है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलेन किसे कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना या निष्कासन होना कार्बोक्सिलेन कहलाता है। इसके लिए उपयुक्त अभिकर्मक कौन सा होता है, सोडा लाइम होता है, ये वाला इसका अभिकर्मक होता है। तो ये रिएक्शन की लिखी हुई रिएक्शन आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं कैनेजारो अभिक्रिया क्या होती है, तो ये आपकी होती है कैनेजारो अभिक्रिया, ठीक है। तो वीडियो अच्छा कर दीजिए लाइक, प्यार से कमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।